पिछले 1 महीने से हर एक भारतीय इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब हमारा चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचेगा। पता भी नहीं चला कि कब 1 महीना गुजर गया चंद्रयान 3 को धरती छोड़े। बस 23 अगस्त को 5:47 पर वो पल आने ही वाला है जिसका भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। पर इसरो अभी भी बेहद डरा हुआ है दहशत के उन आखिरी 15 मिनटों से। क्या ऐसा होगा आखिर उन 15 मिनट? क्यों अहम है ये 15 मिनट चंद्रयान 3 की लैंडिंग में? क्या ये 15 मिनट इसरो की पूरी मेहनत को मटिया मेट कर सकते हैं? क्या करोड़ों भारतवासियों की उम्मीद को सिर्फ दहशत के वो 15 मिनट तोड़ सकते हैं? तो आइए जाने आज के हमारे वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त दिवेश, खबर बराबर के माध्यम से। दरअसल इसरो के लिए इस मिशन का ये बेहद ही कठिन समय हो। दहशत के 15 मिनट वो समय होगा जब इसरो के चंद्रयान की चांद पर उतरने की प्रक्रिया अपने आखिरी चरण में होगा। ये वो समय होगा जब लैंडर को अपने सही समय और सही ऊंचाई पर फायर करना होता है, सही मात्रा में ईंधन का उपयोग करना होता है। चांद की सतह का एकदम सटीक स्कैन करना भी इसके कामों में शामिल है। चांद की सतह की पहाड़ियों और गड्ढों का सही अनुमान लगाना पड़ता है। ये पूरी प्रक्रिया करते वक्त कंट्रोल इसरो के हाथ में नहीं होता और ये पूरी प्रक्रिया लैंडर खुद ब खुद अपने आप ही करता है। यहाँ पर एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को खराब कर सकती है। जैसा आपको पता होगा कि चंद्रयान 2 इन्हीं आखिरी 15 मिनट में क्रैश हो गया था, यानी कि उतरने वाले वो 15 मिनट चंद्रयान 3 के लिए भी बेहद खास होंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। प्लान के अनुसार 17 अगस्त को ही चंद्रयान को चांद की 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली ऑर्बिट में डाल दिया जाएगा। 17 अगस्त को ही प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल भी अलग हो जाएंगे। इसके बाद ये 100 किलोमीटर ऊपर ही चक्कर लगाता रहेगा। अब लैंडर मॉड्यूल चांद पर उतरने के लिए कदम आगे बढ़ाएगा। 18 और 20 अगस्त चंद्रमा के ऑर्बिट की दूरी को कम किया जाएगा। इसका मतलब है कि लैंडर मॉड्यूल और इस ऑर्बिट में जाने के बाद चंद्रमा सबसे दूर 100 किलोमीटर और सबसे नजदीक 30 किलोमीटर होगा। इसके बाद लैंडर मॉड्यूल 3 दिनों तक इसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, क्योंकि चंद्रयान 3 रात में काम करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है और इसी कारण इसकी लैंडिंग तभी कारगर सिद्ध होगी जब चंद्रमा पर दिन हो। और 23 तारीख को चांद की पहली सुबह होने वाली है, इसलिए लैंडर मॉड्यूल इसी ऑर्बिट में 3 दिन तक चक्कर लगाता रहेगा। 23 अगस्त 2023 को ठीक 5:32 पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया के लिए चंद्रयान 3 चांद पर उतरने के लिए सतह की तरफ बढ़ने लगेगा। दूसरे चरण में सही ऊंचाई पर आने पर चंद्रयान 3 की स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। फिर चांद की सतह को स्कैन करना और तस्वीरें लेना इसका अगला काम होगा। आखिरी पलों में सतह से ऊंचाई ना के बराबर रहेगी और इसकी स्पीड कम होकर 0 किलोमीटर प्रति घंटा तक आ जाएगी। अंतिम चरण, जिसे हम टेक डाउन या टच डाउन भी कहते हैं, ये लैंडिंग प्रक्रिया का 5वां और आखिरी चरण है। चांद की सतह पर उतरने से पहले चंद्रयान 3 एक लेजर स्कैन से चंद्रमा की सतह को जांचेगा और ये लेजर जमीन से टकराकर वापस लैंडर मॉड्यूल तक आएगी और बताएगी कि सतह कैसी है, ऊंची, नीची, ऊबड़ खाबड़, और इसके आधार पर वो लैंडिंग के लिए सही जगह का चुनाव करेगा। ऑन बोर्ड कंप्यूटर ये तय करेगा कि कौन सा इंजन किस समय कितनी देर के लिए ऑन किया जाएगा, यान किस दिशा में जाएगा, और अगर कोई बाधा आती है तो चंद्रयान 3 को तो टारगेट स्थल से आगे या पीछे ले जाने की व्यवस्था रहेगी। 1 किलोमीटर के दायरे में उसकी सुरक्षित लैंडिंग हो सकती है। अगर एक जगह ठीक नहीं तो दूसरे स्थान पर लैंडिंग हो जाएगी। जैसे ही स्थान सुनिश्चित हो जाएगा और इन सब सेंसर्स को सब सही लगेगा तो धीमी गति से लैंडर मॉड्यूल उतरना शुरू कर देगा। टच डाउन यानी कि चांद पर उतरने तक अपने थ्रस्टर्स को फायर करता रहेगा और इस तरह से 5:47 पर हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर आसानी से उतर जाएगा। पर इन आखिरी पलों या दहशत के 15 मिनट में
कुछ भी गलत होता है तो चंद्रयान-3 भी बिल्कुल चंद्रयान-2 की तरह क्रैश हो सकता है। कि सब कुछ तय अनुसार हो ताकि भारत अपना परचम विश्व में एक बार फिर से ऊंचा कर सके। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और फिर मिलेंगे जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ।